जय श्री हरि मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और कथाएं में। मित्रों, आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। श्राद्ध के इन 16 दिनों में भगवत गीता के 7वें अध्याय का जो महात्म्य है उसकी महिमा कई गुना ज़्यादा बताई जाती है। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को 7वें अध्याय की इस महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नाम एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सारा धन कमाया, लेकिन ना तो कभी अपने पितरों का तर्पण किया, ना ही देवताओं आदि का पूजन किया। वह धनोपार्जन में इतना लीन होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात्रि के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा संभव नहीं हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए और वह तत्काल ही प्रेत बन बैठा। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की लालच में, धन की वासना में बंधा रहा। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ कर रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। कुछ समय के बाद सर्प की योनि से पीड़ित होकर वह वैश्य एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की चर्चा करी। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक कोई पता न था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक प्रकार से निश्चय किया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मुझे बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय बतलाएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। तो हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वसी होकर वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर आदि के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शालाएं भी बनवाईं। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त किया। तो हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए भगवान शिव, माँ पार्वती की जय। मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।